आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या होगा आगे वह कब सोचा है कोई जो उसको रोका है। मर जाएगा मिट जाएगा माता की एक पुकार पे। कट जाएंगी जंजीरें उसके नजरों की धार से। जमी कभी रुक जाती है चलती है उसकी चाहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रणाम। आप सभी क्रांतिकारी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी नए पुराने सदस्य एक दूसरे से मिलकर अपने परिचय का आदान प्रदान कर लिया होगा। और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा संगठन दिनों दिन प्रगति कर रहा है। क्या बात। संगठन का हर सदस्य बखूबी अपना काम कर रहा है। आजाद आजाद, मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहूंगा। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने एक साधारण सदस्य से असाधारण सदस्य के रूप में उभरा है। इन्हें संगठन के नए सदस्य भर्ती का काम करने को दिया गया था, जिसने इसे बखूबी निभाया है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। धन्यवाद। बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है तुमने। अब मैं संगठन के बारे में बात करता हूं। आप सभी को मालूम है कि संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जी। हमें शस्त्र चाहिए, गोली बारूद और बम बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए, और इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जी। हमने अपने लोगों के घरों में चोरियां की, डकैतियां डाली, लेकिन पर्याप्त धन नहीं मिला। हालांकि ये करना हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी। और हम जानते हैं कि संगठन का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन जब विचार क्रांति लाने की हो तो चोरी और डकैती करना कोई खराब बात नहीं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने ही देशवासियों के घरों में चोरी डाके डालना हमारी आत्मा को धिक्कारता है, और हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। अपनी आत्मा को मारकर हम जी नहीं सकते। आप दोनों की बातें तो उचित हैं, किंतु ऐसी ओछी हरकतों की वजह से हम खुद अपनी नजरों में गिर रहे हैं। और ये सब कब तक चलेगा? हमें इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।
मैं स्वयं अपने ही लोगों के घरों में चोरी डकैती या वसूली के पक्ष में नहीं रहा। गलत है, ये सब बंद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह, हमें देश के अमीर गरीब सेठ साहूकार हर जन सामान्य की आवश्यकता है। हमें उन सब से मदद चाहिए, पर यह भी सत्य है कि क्रांति के लिए धन की भी आवश्यकता है। तो क्यों ना धन के लिए हम अन्य स्रोतों पर अपनी नजर डालें। अन्य स्रोतों से हम धन उगाही कर सकते हैं, अन्य स्रोत तलाशें। तुम सब ठीक कह रहे हो। मेरे पास एक विकल्प है। क्यों ना हम सरकारी खजाने को लूटें? और इससे हमें ज्यादा धन मिलेंगे। और हम किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बच जाएंगे। हाँ, ये उचित है। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगली कार्रवाई के लिए हम फिर से एकत्रित होंगे, लेकिन ख्याल रहे हमें सीआईडी से बचना है। हम सभी भूमिगत रहेंगे, हालांकि सूचनाओं का आदान प्रदान चलता रहेगा जी, लेकिन संगठन के आदेश के बिना कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जी। हाँ, आपात स्थिति में आप लोग हमसे मिल सकते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। वंदे 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 वंदे। 8 अगस्त 1923 को चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की बैठक हुई, जिसमें 9 अगस्त को लखनऊ पैसेंजर ट्रेन लूटने की योजना बनी, जिसमें सरकारी खजाना होता था, जिसमें लगभग 30,000 रुपये होते थे और क्रांतिकारी इस धन का उपयोग क्रांतिकारी कार्यों में इस्तेमाल करते थे। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्त, राजेंद्र लहरी और भी कई क्रांतिकारी शामिल थे। पहले यह फैसला लिया गया था कि हम ट्रेन को लखनऊ में ही लूटेंगे, परंतु कुछ क्रांतिकारियों ने आपत्ति जताई कि वहां पे इस कार्य को अंजाम देने के लिए ज़्यादा रक्तपात होने की आशंका है। फिर यह फैसला लिया गया कि हम काकोरी में ट्रेन लूटेंगे। इस योजना के कमांडर रामप्रसाद बिस्मिल बने और आज़ाद को पैसेंजर का रोकने का काम दिया गया और इस कांड को अंजाम देते हुए मनमथ नाथ गुप्त से एक पैसेंजर की मृत्यु हो गई। ये देखिए, रुको रुको, पढ़ लो। इसे हम बाद में देखते हैं, अभी रखो। साथियों, हमारा संगठन भले ही उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फैल गया, लेकिन अब भी हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। बिल्कुल सही कहा लारी जी। आजाद बैठो। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है, किसी भी संगठन की शक्ति उसके धन बल और जनबल पर निर्भर करती है। आपकी बात हमारे लिए बहुत हितकर है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हो गई, किंतु यह भी सत्य है बिस्मिल जी कि अंग्रेजों के गुलाम करोड़ों हिंदुस्तानी हैं। मात्र मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के जरिए हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से नहीं उखाड़ सकते। हमारी जीत तभी सुनिश्चित होगी बिस्मिल जी, लारी जी, जब देश के कोने कोने से विरोध का स्वर ऊंचा उठेगा। हमें उनकी रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ छीनना होगा जब हर घर से आवाज निकलेगी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। परंतु इतनी सदस्यों की संख्या से हमारी गोपनीयता पे संकट नहीं आ जाएगा। हमारी गोपनीय योजनाएं उजागर भी हो सकती हैं और पुलिस हमें आसानी से ढूंढ भी सकती है। इस बात की संभावना तो है, किंतु इस संभावना को निम्नतर स्तर पर ले जाया जा सकता है। एक एक व्यक्ति को हम परख कर, जांच कर, हर कसौटी पर परख कर अपने संगठन में शामिल करेंगे, तो ये खतरा बहुत कम हो जाएगा। आजाद,
तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है? जी बिस्मिल्लाह, अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं चाहता हूं कि हम अपने कार्यक्रम, उद्देश्य, तरीके और लक्षण पर्चों के रूप में छपवाकर हिंदुस्तान के हर कोने में, हर प्रांत में, हर मंझोले शहर में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, घर घर कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाएं। मेरा यकीन मानिए कि 10 में से एक व्यक्ति हमें ऐसा अवश्य मिलेगा जो मातृभूमि के लिए, हमारे संगठन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होगा और यहां से जन क्रांति की शुरुआत होगी। और आप देखेंगे कि इस तरीके के माध्यम से हमारे पास हिंदुस्तान भर से सक्षम कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार होगी जिनके आगे अंग्रेजी हुकूमत को अपने घुटने टेकने होंगे। वाह, अति उत्तम। अब हमें जल्द से जल्द इस योजना को अमल करना चाहिए। सही बात है। हाँ, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। प्यारे देशवासियों, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हमारा संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ऐसे क्रांतिकारियों का संगठन है जो अपने देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए ही प्रतिबद्ध है। हमारी लड़ाई देश की जनता से नहीं बल्कि अंग्रेजी राज से है। आप हमें समर्थन दें, हमारा उत्साह बढ़ाए। यह समर्थन आर्थिक रूप में या शारीरिक रूप में भी हो सकता है। देश के प्रति समर्पित नौजवानों से मेरा यही निवेदन है कि संगठन में अधिक संख्या में शामिल होकर हमें सशक्त करें। जब तक अंग्रेजों को हम यहां से भगा नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद। ये लोग हमें बम और पिस्तौल इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दे सकते। हमें और भी काम है, और वैसे भी इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा लहू हम विद्यार्थियों का ही तो बहता है। अब देखना ये है कि भारतीय नौजवान इस मुश्किल घड़ी में क्या वही संजीदा इरादा दिखा पाएंगे। बहुत सोच लिया हमने अपने बारे में, अब इस देश के बारे में सोचने का समय आ गया है। अहिंसा के रास्ते चलेंगे तो इन पैरों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसके लिए मुझे खुद इस संगठन का हिस्सा बनना पड़ेगा, भले ही मुझे लाहौर छोड़ के क्यों ना जाना पड़े। कोई हिलेगा नहीं। पीछे तुम अंदर जाओ, मैं इन लोग को संभालता हूँ। जी जल्दी जाओ। चलो। कोई हिलेगा नहीं। जाओ। अरे कौन है आप लोग? रामू, हरिया, जल्दी अंदर आओ। आपके रामू हरिया बंदूक की नोक पर हैं बाहर, और आप हमारी बंदूक की नोक पर। कोई हिलने की कोशिश मत करना। किसी तरह की कोई भी होशियारी मत करिएगा। हम वादा करते हैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बैठ जाइए, बैठिए। साहूकार जी, हमें सूचना मिली है कि बहुत सारा काला धन आप गाड़ के बैठे हैं। एक बात बताइए, ये काला धन आप अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत सूचना दी दी है। अगर ये सूचना गलत निकली तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए,
और अगर ये सूचना सही निकली तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। आपका काला धन मातृभूमि की सेवा में काम आएगा। अंदर जाकर देखो। कहाँ जा रहे हो? साहूकार जी। कहाँ जा रहे हो? अम्मा जी, महिलाओं का अनादर करना हम लोगों की आदत नहीं है। पकड़ो ये, क्या है इसमें? अरे साहूकार ने तो बहुत धन जमा रखा है। सब ऊपर लेकर जाएगा। चलो आजाद, ये देखो ढेर सारा धन मिला है हमें। मेरी मेहनत की कमाई है। साहूकार जी, आप तो कह रहे थे अंदर कुछ नहीं, आपने हमसे बोला झूठ, इसलिए आप लिए गए हैं अब लूट। मनमत, साहूकार जी को सारे आभूषण धन की एक पक्की रसीद बनाकर कल तक पहुंचा देना और उस रसीद में लिखना मातृभूमि की सेवा के नाम इनकी तरफ से राष्ट्र को समर्पित धन। यकीन मानिएगा आप साहूकार जी, आपका यह काला धन राष्ट्र को आजाद कराने में काम आएगा और हमारी आने वाली कई पीढ़ियां सदियों तक आपका गुणगान करेंगी। धन्यवाद। प्रणाम। चलो चलो। ये क्या हो रहा है? चलो बिस्मिल्लाह। काम हो गया। चलो पीछे। काकोरी कांड के बाद पुलिस की गतिविधियां तेज हो गई और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा हो गई और कुछ क्रांतिकारियों को काला पानी की कम से कम 4 साल की सजा हुई। आज़ाद पर 2000 रुपए का सरकार ने इनाम रखा। काकोरी कांड के बाद आज़ाद बनारस आ गए, लेकिन बनारस में भी अंग्रेज़ों की गतिविधियां काफ़ी तेज थी। वो वहाँ पर कभी भी पकड़े जा सकते थे, इसलिए वो बनारस से इलाहाबाद आ गए और एक किराए के मकान में रहने लगे। और एक दिन किराए के मकान में छुपाए हुए बॉम्ब के विस्फोट के कारण उन्हें इलाहाबाद छोड़ झांसी आना पड़ा। झांसी के आसपास जंगल काफ़ी अच्छे थे, जहां वो पुलिस से छिपकर अच्छे से रह सकते थे और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना उनके लिए वो अच्छा साबित हुआ। वो वहाँ पर रुद्र नारायण के घर में रुके थे और रुद्र नारायण आज़ाद को अपने छोटे भाई की तरह रखा था। अरे आते हैं भाई। कौन आया है इतनी रात को? देवी जी प्रणाम। मास्टर जी हैं घर पर? जी, मैं बुलाकर ला रही हूँ। अरे पंडित जी आप? अरे रुद्र बाबू प्रणाम। अचानक कैसे आना हुआ? आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, आइए। जी बैठिए। जी। सब ठीक तो है ना? सब कुछ है। अचानक कैसे आना हुआ? काशी में पुलिस ने दबिश ज्यादा दे रखी थी तो निकलना पड़ा वहां से। बाकी सब ठीक है। आप ठीक हैं? बिल्कुल। ये देखिए। भाभी जी प्रणाम। बहुत अच्छा किया यहाँ आके। अब घर से बाहर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ भी पुलिस क्रांतिकारी को ढूंढते रहते हैं। जी। उनका क्या पता किसी को भी गिरफ्तार कर ले। ये बातें किसी को मत बताना, ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। जी, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। भूख लगी होगी आपको? नहीं भाभी जी, वैसे भी आप लोगों को इतनी रात को परेशान किया। रास्ते में जनवासे में भोजन कर लिया था हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बहुत थक चुके हैं, आराम करने की व्यवस्था करते हैं। जी। जी। हे प्रभु, मेरे मातृभूमि बहुत कष्ट में है। जिस दुरूह कार्य को करने का मैंने बीड़ा उठाया है, उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करना। पंडित जी पूजा खत्म हो गई? जी रुद्र नारायण जी,
सुबह सुबह स्नान और ध्यान हो जाए तो दिन भर मन शांत रहता है। ईश्वर की पूजा खत्म हो जाए तो पेट पूजा कर लेते हैं। जी जी। आइए। भाग्यवान भोजन ले आओ। रुद्र नारायण जी, जी। यूँ खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, आदत नहीं है। अगर कहीं किसी काम की व्यवस्था हो जाए तो मन लगा रहेगा। ये तो अच्छी बात है। आप कैसा काम करना पसंद करेंगे? अगर कहीं गाड़ी सीखने का मौका मिल जाए तो बड़ा काम आएगा, छुपने के भी और काम के भी। अरे मेरा एक मित्र है जी, उसका गैराज है, मैं उससे बात करता हूँ। बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नाम क्या बताऊँ? अरे नाम क्या बताना है, बस आप इतना बता दीजिएगा कि हमारे मित्र हैं और हरि के भक्त हैं, तो हरिशंकर नाम बोल दीजिएगा। हाँ। उनको इतना बस बता दीजिएगा कि उनकी गाड़ी सीखने की इच्छा है और साथ में मरम्मत का कुछ काम सीख जाएंगे। बिल्कुल जी। तो भोजन के बाद बात कर लीजिएगा। जी जी जरूर। अगर आप दोनों की वार्तालाप हो गई हो तो भोजन ग्रहण कीजिए। क्षमा चाहती हूँ विलम्ब के लिए, बच्ची रो रही थी। कोई बात नहीं। वर्षों बाद घर का स्वादिष्ट भोजन मिला भाभी, आनंद आ गया। आप खाना खाइए। माता से मुलाकात हुई थी? क्या हुआ? पंडित जी क्या हुआ? अम्मा की याद आ गई रुद्र नारायण जी। कई बार सोचता हूं कि कितना अभागा पुत्र हूं मैं। वृद्धावस्था में अपनी बूढ़ी माँ की सेवा भी नहीं कर पा रहा। पंडित जी आप अभागे नहीं, भाग्यशाली। आज हमारी भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज भारत माता की तरफ जाता है। वैसे आपकी माता जी से मुलाकात हुई थी? सच? कैसी हैं वो? बहुत अच्छी, आपको याद कर रही थी। भाई रुद्र प्रताप, हमारी अम्मा बहुत सीधी सादी है। वो तो क्रांति व्रांति का मतलब भी नहीं जानती। तुमको याद है वो बैंत वाली घटना? हमने तो अम्मा को नहीं बताया, पर बाहर के लोगों ने आके बताया कि अंग्रेजी हुकूमत ने इनको बैंतों की सजा सुनाई है। तब उन्हें समझ में आया क्रांति का मतलब क्या है, वरना और कुछ जानती नहीं है हमारी अम्मा। ख्याल रखना उनका। कोई बात नहीं, जब भी वक्त मिले अम्मा से मिलते रहना। आज़ाद वहाँ रुद्र नारायण के घर 3 महीने रहे। वहाँ उनके दोस्त से उन्होंने मोटर ड्राइविंग का काम भी सीखा। अंग्रेजी अफसरों की गाड़ी भी रिपेयर करते थे, लेकिन कभी उन्हें शक नहीं हुआ। लेकिन आज़ाद को भय था कि कहीं वो पकड़े ना जाए, इसलिए उन्होंने झांसी छोड़ ओरछा चले गए। ओरछा में कुछ दिन आदिवासियों के साथ रहे। इसके बाद ढिमरपुरा गांव में मंदिर में पुजारी के वेश में रहे। लगातार वहां पर उनकी क्रांतिकारियों से सूत्रें जुड़ रही थी। आज़ाद एक बार फिर अपने संगठन को सक्रिय करना चाहते थे, इसलिए झांसी छोड़कर कानपुर आ गए। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। वंदे